ओमवीर दास जी। महाराज जी, आपने जैसे अभी बोला कि पॉजिटिव सोच, कितनी कृपा है कि भगवान की कि ऐसा कष्ट के बाद भी ऐसा। महाराज जी का प्रश्न भी यही है कि शरीर में बहुत अपंग अपंग है कि महाराज जी कह रहे हैं कि अगला जन्म क्या मुझे निरोग मिलेगा, मतलब ये इसी जन्म में भोग लूं। हम अगला जन्म चाहें क्यों? हम अगला जन्म चाहें क्यों? हम अपने प्रभु के पास क्यों ना पहुंचे? हम चाह क्यों करें? देखो, गलत चाह करोगे तो वैसे ही परिणाम मिलेगा। ये गलत चाह है। जब भरत जी अगले जन्म में हिरन बन सकते हैं तो हम सुअर कुत्ता क्यों नहीं बन सकते? हमारे कर्म बिगड़ जाएं तो हम सुअर कुत्ता बनेंगे। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमको इसी जन्म में ऐसा भजन दो। भजन कोई हाथ से नहीं होता, भजन मन से होता है। अगर हमारा मन ठीक है तो भजन में लगा है, और अगर हमारा भजन हो रहा है और हमारा शरीर छूटा तो हम दिव्य शरीर, भगवत पार्षद शरीर प्राप्त करेंगे और भगवान की सेवा में रहेंगे। अगले जन्म को हम क्यों मनाएं? जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे, और जैसा बनना है वैसा सोच करें हम। तो हम ये सोच करें कि इस जन्म में डट के भजन करते हैं, बड़ी कृपा भगवान की, भोगों से बच गए, संसार के प्रपंच से बचे। यही शरीर स्वस्थ होता तो भोगों की तरफ भागता, आज अस्वस्थ है तो भगवान की तरफ भाग रहा है। बड़ी कृपा है कि भगवान ने हमें संसार के लायक नहीं बनाया, नहीं संसार हमको लूट लेता, फंसा लेता। बहुत विचित्र संसार का खेल है। बड़ी कृपा भगवान की कि हमें कोई आदर नहीं करेगा, हमें कोई पसंद नहीं करेगा। ये भगवान की बड़ी कृपा है। पॉजिटिव सोच करो, भगवान की बड़ी कृपा है। और हम इस जन्म में इतना भजन करें कि इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए। हम अगले जन्म के लिए क्यों रास्ता रखें? यही हमारी कमी है कि हम अगले जन्म के लिए रास्ता रख देते हैं। नहीं, इसी जन्म में हम भगवान को प्राप्त करेंगे। और मनुष्य जन्म मिला ही भगवान की प्राप्ति के लिए। कोई हाथ पैर टांग से थोड़ी भजन होता है। भजन तो जबान और हृदय से होता है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में। अगर हमारी जिह्वा पे नाम चल रहा है तो शरीर अपंग हो कैसा हो, इससे क्या लेना देना है। 8 जगह से टेढ़े थे अष्टावक्र जी। एक जगह से आदमी टेढ़ा हो तो कितना झटका मार के चलता है। 8 जगह से टेढ़ा हो। और जनक जी के गुरु थे। जनक जी ज्ञानियों में शिरोमणि है और जनक जी के गुरु अष्टावक्र जी थे। जो जनक जी श्री सुखदेव मुनि के गुरु हैं, जो जनक जी श्री सुखदेव मुनि के गुरु हैं, उन श्री सुखदेव जी के गुरु जनक जी के अष्टावक्र जी गुरु हैं। शरीर से थोड़ी लेना देना है। आत्मा निर्मल दिव्य प्रकाशमयी है। खूब भजन करो, भगवान को प्राप्त करो। सब दुखों को औखद नाम गुरबानी में लिखा है। हाँ, बिल्कुल। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल। तीनों तापों का नाश करने वाला और समस्त रोगों का नाश करने वाला, समस्त शोकों का नाश करने वाला भगवान का नाम है। अगर भगवान का नाम जब किया जाए पर गंदी बातें छोड़कर, जैसे हाँ, तो फिर आनंद की प्राप्ति होने लगी। जतिन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सही मार्ग पर चलने के कारण महाराज जी अकेलापन बढ़ता जा रहा है, क्या ये सच्चे साधक की प्रकृति है? इससे कैसे उभरें या नहीं, उभरना नहीं, इसी पे रहना है। सबसे प्रेम करो, सबसे व्यवहार करो। सब जीवन सो प्रीति सिद्धांत है, लेकिन रीति निभाता अपनी। असंग रहो, सब में भगवत भाव से प्रेम करो और अपने को अकेला समझो। अपना अकेलापन प्रभु के साथ जोड़ दो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, बस जीवन सार्थक हो जाएगा। और जो यहाँ किसी को संगी बनाता है उसे रोना ही पड़ता है। अच्छा, यहाँ मरना सबको है, एक दिन मरना सबको है। हम सबकी तारीख और समय बिल्कुल निश्चित है। तो मरने के पहले वो कर लो ना जो मरने पर विजय प्राप्त करावे, वो है भजन। और वो कोई करना नहीं चाहता। जहां दिमाग में थोड़ा आया तो शराब पी लिए, व्यभिचार कर लिए, गंदी आदतें करके और मन को मलिन कर लिया और सोचते हैं हम मौज में हैं, हम शांति में हैं, हम आनंद में। कभी नहीं। भगवान से चित्त जोड़े बिना आनंद में नहीं। और जब सतमार्ग में चलोगे तो एक ही साथी है, वो भगवान, और दूसरा साथी भी बनाना नहीं चाहिए। अपने मन की बात केवल भगवान से कहनी चाहिए, वही सुनते हैं और वही निराकरण करते हैं। और अपने मन की कमजोरी या बात किसी से कह दें तो उसका दुरुपयोग हो जाएगा। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी ठिलई हैं लोग सब बाट न ले है कोई। इसलिए अकेलापन बहुत सुंदर। असंगो हम पुरुषा, नाम जप करो, सबसे प्रीति का व्यवहार करो और अलग रहो। कोई गंदे आचरण नहीं। तो आप देखो, गृहस्थी में रहते हुए आप संत हो जाओगे, साधु हो जाओगे, गृहस्थी में रहते हुए। सुशीला जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले कुछ वर्षों से गुरु परंपरा से
आए हुए गुरुदेव के वेदांत अध्ययन कर रही हूँ, श्रवण तो कर लेती हूँ मगर मनन व निधिध्यासन में आगे नहीं बढ़ पा रही। ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय करके बिना नाम जप के नहीं होगा। बिना नाम जप के केवल सुनने से वेदांत का अनुभव नहीं होता। खूब नाम जप करो, सब अनुभव हो जाएगा। राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा शुरू किया तो ब्रह्म ऋषि हो गए कि नहीं हो गए? तो नाम जप करो, नाम जप करने से ही मंगल होगा। नाम जप बिना किए वेदांत सुन ले, सुनने मात्र से थोड़ी ज्ञान हो जाएगा। अंदर कूड़ा करकट भरा हुआ है, पहले उसे निकालो, वो निकलेगा भजन से। जितने भी ब्रह्म ऋषि हुए, जितने भी महात्मा हुए, सब भजन के बल से हुए। अगर भजन नहीं है तो केवल उपदेश सुनने और कहने से कोई ब्रह्म ऋषि नहीं हो जाता, कोई ब्रह्म बोध संपन्न नहीं हो जाता। भूमिका जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप भाग्य पे बहुत विश्वास करते हैं, पर मैं जिससे मिलती हूँ मुझे लगता है कि राधा रानी ने उसे भेजा है, पर जब संबंध दृढ़ हो जाता है तो फिर बाद में दुख होता है और वो व्यक्ति दुखी करता है। तो महाराज जी, ऐसे में कैसे समझें कि सामने वाले, पहले बताओ भाग्य किसे कहते हैं? जो लिखा होता है नहीं, वो क्या लिखा होता है? भाग्य किसे कहते हैं, बात समझो। जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए हैं या पुण्य कर्म किए हैं, उनके परिणाम से दुख या सुख की घटनात्मक जो वृत्तियां लिखी, उसे भाग्य कहते हैं। भाग्य कोई देवता थोड़ी है। हम नया भाग्य रचने के लिए आए हैं। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं। हम नए भाग्य की रचना करेंगे। जो पुराना भाग्य हमें दुख देने वाला है उसको नष्ट करेंगे, उसको रौंद डालेंगे और नए भाग्य की रचना करें। नए भाग्य की रचना कब होगी? जब भगवान का भजन होगा, भगवान का चिंतन होगा, भगवान की लीला कथा सुनोगे और चरित्र पवित्र रखोगे। आज हमारा समाज चरित्रहीन हो रहा है। ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पराये पुरुष से व्यभिचार, ये बहुत हानि। एक वो अंग्रेजी में मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस है। अब विचार करो, आज हमारे समाज का विचार उल्टा हो रहा है, नहीं हो रहा? बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड, ये चरित्रहीनता नहीं बढ़ रही। अपने पति को भगवान मानने वाला ये देश है, भारत देश है, जहां पे अपने पति को भगवान माना गया और जहां अपनी पत्नी को अर्धांग माना गया, अपना अर्धांग माना गया। ये वो देश है। ये वो देश नहीं कि आज इनके साथ, कल उनके साथ, परसों उनके साथ। तो यदि हमारा चरित्र सही रहेगा और हम भगवान के लीला चरित्रों को सुनेंगे और नाम जप करेंगे और धर्म से चलेंगे, तो किसी के द्वारा दिए हुए दुख का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। यहां तक कि अपने शरीर के भी दुखी होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान में अपार सामर्थ्य है। अगर आज हम भगवान से न जुड़े होते तो बिस्तर में पड़े होते। भगवान से जुड़े हैं तो शरीर की स्थिति बड़ी नाजुक है, लेकिन हम सिंह की तरह दहाड़ रहे। मरते होंगे तो भी प्रवचन करके मरेंगे। हमको इस बात की चिंता नहीं रह गई कि मुझे मरना है या मेरा शरीर छूटना है। भगवान से जुड़ जाओ। बड़े महापुरुष के तुम अंश हो। बंदे महापुरुष ते चरणारविंद, भगवान के अंश हो। अगर प्रभु को साथ लिए हो तो जीत जाओगे, नहीं तो हारना पड़ेगा। ये हारने का देश है। संसार में जिससे प्यार करोगे वो तुम्हें अंत में रुलाएगा जरूर। हम पक्की बात कहते हैं, अंत में तुम्हें रुलाएगा, परिणाम ये देगा। अगर भगवान से प्यार करोगे तो अंत में मुस्कुराते हुए जाओगे। तुम्हारा अंत बहुत अच्छा होगा। माना आज तुम भगवान से जुड़े हो तो तुम दुखी हो। कब तक? जब तक तुम्हारा पूर्व पाप है, और जिस दिन वो नष्ट हुआ उसी दिन तुम आनंदित हो जाओगे। इसलिए एक साथी चुनो, प्रभु को। प्रभु को अपना साथी मान लो और हर समय प्रभु से इस बात से डरते रहो कि कोई पाप कर्म न बन जाए जिससे हम प्रभु की नजरों से गिर जाएं, भगवान की नजरों से न गिरे। ये डरते रहो तो देखो आनंदित हो जाओगे। किसी के दुख देने से क्या फर्क पड़ता है? अरे अपने शरीर में दुख हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ना पड़ेगा। हम कायर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम अविनाशी हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो। एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। इसलिए खूब नाम जप। पाप कर्म करोगे तो फिर फंस जाओगे। पाप कर्म करोगे तो फिर परास्त हो जाओगे। फिर हमारी बात ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। पाप कर्म छोड़कर नाम जप करो। देखो तुम, एक बच्चा भी कह रहा था मैं धनी बनना चाहता हूं।
कोई उपाय है? तुम कहा कितना? तो विवेकवान था, उसने कहा इसका तो अंत नहीं। तुम कहा आज ही संतोष कर लो। कल संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़े धनी नहीं बन सकते। सबसे बड़े धनी लक्ष्मीपति तो भगवान है, वो दूसरे की है नहीं लक्ष्मी जी, वो केवल भगवान की रहेगी। तो सबसे बड़े धनी तो बन नहीं सकते। तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई बना रहेगा तो तुम्हें असंतुष्टता रहेगी। और आज ही संतोष कर लो कि जो भगवान ने दिया है पर्याप्त है। यथा लाभ संतोष सदा काहू तो कछु न चाहूंगा। भगवान ने जो स्थिति दी है, जो यश दिया है, जो मान दिया है, पर्याप्त है। आगे वो देंगे, उनकी इच्छा की बात हम कामना नहीं करते, तो अभी शांति मिल जाएगी, अभी आनंद मिल जाएगा। शेफाली जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप सत्संग में धाम वास का महत्व बताते हैं, पर अगर बहुत सारे लोग धाम में वास करने लगेंगे तो धाम की महत्ता पर कुछ असर तो नहीं पड़ेगा? ऐसे कैसे कर सकते हैं सब लोग? तुम कर सकते हो, ये सब कर सकते हैं। हम तो चिल्लाते हैं कि सब राम राम जपो, सब राधा राधा जपो, सब गंदी दृष्टि से बचो, सब शराब ना पियो, मांस ना। सब मान रहे हैं क्या? कुछ मान रहे हैं? सबके बस की बात है क्या वृंदावन सब छोड़ करके आकर वास करना? सबके बस की बात है क्या? हम तो चिल्ला रहे हैं धाम वास करो, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। आज से चिल्ला रहे हैं, 20 वर्ष हो गए चिल्लाते चिल्लाते। हाँ, अब उनमें से 1500 लोग हैं जो वास कर पाए हैं, तो उसमें वृंदावन में कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। 1500 वास किए तो 1500 डनंग गए। दोनों काम चालू है कि नहीं चालू है? हमारे प्रभु का काम है बैलेंस बनाना। अगर 1000 की एंट्री हुई तो 1000 गए, तो ये भी तो चलता है ना। तो एक पक्ष मत देखो, आने का केवल मत देखो, जाने का भी है। तो अगर कोई आया हिम्मत करके, तो भगवान किसी को परम धाम में, अपने नित्य धाम में खींच लिए, तो जगह तो खाली हो ही जाएगी। तो इसकी चिंता मत करो, भगवान का धाम चिदानंद है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।